लोग बनाने जा रहे हैं वन ऑफ माई फेवरेट फिंगर फूड्स विच आर चिकन विंग्स। लेकिन we're not making one kind, we're making two different kinds। एक हमारे पास बनेगा एक स्टिकी रेड सॉस। यस, वो आपकी फिंगर्स को जो है ना हल्का सा रेड कलर भी देगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी स्टिकी, इट्स गोइंग टू बी सॉल्टिश, अ लिटिल बिट स्वीट। और उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड हमारा सॉस होगा दैट इज़ ए क्लासिक गार्लिक मायो, जो हम लोग बहुत खुलकर एंजॉय करते हैं विद डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट विंग्स के साथ, फ्राइज़ के साथ भी बहुत एंजॉय करते हैं। सो इट्स अ वेरी स्टेपल इन आवर डे टू डे रूटीन। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, लेट्स अस डिस्कस कि क्या क्या है वो। यहाँ पे आई हैव द इंग्रेडिएंट्स फॉर दी सॉसेस, सॉस नंबर 1, सॉस नंबर 2, और उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे चिकन विंग्स हैं। चिकन विंग्स जो है उनके हम लोग यहाँ पे साइड्स काट के रख रहे हैं। वी हैड टू स्टार्ट, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। हमारे पास होल चिकन विंग्स है, बट अगर आप स्टोर बॉट ख़रीद रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपको कटी हुई स्लाइस सब कुछ मिलता है। फिर आते हैं यहाँ पे टूवर्ड्स दी मैरिनेशन। तो मैरिनेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ फ्लावर भी कर सकते हैं। बट व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर एंड कॉर्न फ्लावर। उसके बाद में हमारे पास थोड़ी सी सेसमी सीड्स हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग की चीज़ें हैं। इनको वैसे साइड पे कर देते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड एट द मोमेंट। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। साथ में हमारे पास है यहाँ पे अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सोया सॉस भी इस्तेमाल करेंगे। सो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो हमारे पास ऑयल है उसको भी हम लोग इनफैक्ट गर्म करने रखते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द मैरिनेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैदा है उसको मैं यहाँ पे मिक्स करके रख देती हूँ। तो क्योंकि आई नीड अ बिग बोल ताकि हम लोग सारी चीज़ें उसी के अंदर ड्रेज करें। लेट्स ग्रैब अ स्पून फ्रॉम हियर। ओके, तो आइडियली मैं यहाँ पे चाहूँगी कि जितना हमारे पास मैदा है उतना ही हम लोग कॉर्नफ्लावर मिक्स इन करें। तो कॉर्नफ्लावर ये होता है कि इट अब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा मॉइस्चर, जो भी हमारे पास चिकन विंग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है जो आपकी कोटिंग को थोड़ा सा सॉगी करता है, थोड़ा सा सॉफ्ट रख कर देता है, वो जो है वो उसको रोकेगा। तो वैसे कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू ऐड इन इक्वल अमाउंट्स। तो अगर आपके पास हाफ़ कप फ्लावर है तो हाफ़ कप मैदा भी, या फिर उससे क्वार्टर कप भी कर सकते हैं। तो लाइक 3/4 कप आपके पास फ्लावर हो और क्वार्टर कप आप कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल करें, बट उससे कम मत करिएगा। इट हेल्प्स टू गिव इट दैट नाइस फ्लेकीनेस। इसको अच्छे से मिक्स करके एंड आइडियली अगर आप लोग कर सकें एक दफ़ा और, तो उसको एक दफ़ा छान भी लें। इट ओपन्स अप द पॉकेट्स ताकि आपके पास अच्छे से फ्लावर इवनली हर तरफ कोट हो जाए। तो गिव इट अ गुड मिक्स। ओके, अब मैं इसको रख दूँगी ज़रा इस साइड पे बिकॉज दिस इज़ डन फॉर नाउ। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अंडे हैं, अब आपके पास चॉइस है, या तो आप चिकन विंग्स को कोटिंग कर दें, सारी मैरिनेशन कर दें, आप फिर कोटिंग के टाइम पे आप या तो उसको अंडे के अंदर डिप करके फिर उसको मैदे के साथ कोटिंग कर दें, और यू कैन डू व्हाट वी आर गोना डू विच इज़ ए स्लाइट शॉर्टर, स्लाइट ईजियर मेथड। और इसमें यह है कि हम लोग इसके मैरिनेशन के अंदर ही अंडे मिला देंगे। तो आई हैव अ बोल हियर, लेट्स ग्रैब सम टिश्यू। और पहले हम लोग अपनी मैरिनेशन बनाएंगे ताकि जो भी हमने एग्स मिक्स करने हैं, जो भी मैरिनेशन अंदर मिक्स करनी है वो हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दें। सो गुड क्लीन हियर। ओके, अब आते हैं यहाँ पर। तो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, अबाउट 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स अबाउट 2 टीस्पून्स, क्योंकि हमारे पास तकरीबन वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ चिकन विंग्स। एंड इसके बाद फिर सॉल्ट टू टेस्ट एज ऑलवेज। सॉल्ट मैं कम डाल रही हूँ, दिस इज़ अबाउट 1/4 टीस्पून, बाकी सारी चीज़ें 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून डाली हैं। एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ सोया सॉस, सो अबाउट 3 to 4 tablespoons। And just a little bit more. Okay. वैसे चिकन विंग्स जो हैं जल्दी बन जाती हैं और इसके अंदर चांसेस इतने कम होते हैं कि वो थोड़ा सा कच्चा रह जाए। लेकिन अगर आपको चिकन अपनी थोड़ी सी टेंडराइज करनी है, इफ़ यू वांट इट कि वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो, एक्स्ट्रा स्मूथ हो एंड मच मोर टेंडर, मच मोर डिलिशियस, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि बटर मिल्क अंदर डाल सकते हैं। अब बटर मिल्क जो है मार्केट्स में थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, और हो सकता है कि बहुत सारी मार्केट्स में आपको मिले भी ना। तो व्हाट यू कैन डू कि आप यू कैन यूज़ ए लोकल ऑल्टरनेटिव।
आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने दूध लेना है, अबाउट हाफ कप विच इज़ गुड इनफ। हाफ कप दूध के अंदर आपने 2 टेबलस्पून विनेगर या फिर लेमन जूस डालना है। गिव इट अ गुड मिक्स एंड लीव इट टू रेस्ट। तो उससे क्या होगा कि आपका दूध ज़रूर फटेगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट कि जब वो दूध फटेगा उसके बाद फिर हम चिकन अंदर डालेंगे, लीव इट टू रेस्ट फॉर हाफ एन आवर या 1 घंटे तक, एंड आइडियली अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट। उससे ये होता है कि आपकी चिकन जो है उसकी जो मसल फाइबर्स हैं, उसके जो गोश्त है बेसिकली उसका, दैट ब्रेक्स डाउन, इट बिकम्स मोर टेंडर, इट बिकम्स मोर जूसी एंड यू हैव फुल प्रूफ चिकन। तो अभी मैंने आप इसके अंदर मैरिनेशन बना दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन 1 एग। और इसको अभी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ओके, जब तक इसको हम लोग मिक्स करते हैं और अपनी मैरिनेशन जो है, जो मैरिनेड है उसको तैयार करते हैं, लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले लाइक आई सेड हमने एक मैरिनेड बना के रख दिया था। इट्स अ गुड इनफ मैरिनेड ताकि इसके अंदर जो है वी हैव अबाउट 25 to 30 पीसेज ऑफ चिकन विंग्स, और इसके अंदर जो है हम लोग ऐड इन कर देंगे and then we'll just give it a good mix। तो यहाँ पे इसको अंदर डालकर ओके थोड़ी सी यहाँ पे ज़रा जगह क्लियर आउट कर देते हैं, सो यू हैव अ बेटर व्यू। और इसको यहाँ पे रख देते हैं एंड दिस एज वेल। तो यहाँ पे हमारी जो मैरिनेशन है वो अंदर हम लोग डाल चुके हैं। सो दिस इज़ द मैरिनेड। और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वैसे मैरिनेड एंड मैरिनेशन या मैरिनेट? फ़र्क ये है कि जिसके अंदर डी से एंड होता है उसको हम लोग चीज़ें सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके बनाते हैं वो मैरिनेड होता है, एंड द एक्ट ऑफ मैरिनेटिंग इज़ मैरिनेट। तो यहाँ पे हमारी सारी चिकन अंदर कोट हो गई है, थोड़ी बहुत सबमर्ज भी है, और क्योंकि इसके अंदर हमने सोया सॉस डाला था तो वी वांट कि यहाँ पे सारी चिकन के अंदर हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इट अब्जॉर्ब्स द फ्लेवर। और मैं चाहूँगी कि क्योंकि हमारे पास ऐसे टाइम थोड़ा सा कम होता है तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर भी एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ये चिकन जो है मैरिनेट के अंदर मिक्स होकर रखी जाए, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर डालेंगे। तो आई एडेड दी अंडा, 2 अंडे मैंने जो है वो इसी के अंदर डाल दिए थे, विच इज़ वाई हमारा जो मैरिनेट है वो हल्का बहुत थोड़ा सा जेल लाइक गूवी कंसिस्टेंसी है उसकी, वो बिल्कुल रनी नहीं है जिस तरह हम लोग सिर्फ सोया सॉस डाल कर आता। एंड उसके बाद फिर अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी। सो होपफुली 10 to 15 मिनट्स, वरना आइडियली अगर आपके पास टाइम मिले तो कम से कम हाफ एन आवर, या फिर बेस्ट ये है कि उसको ओवरनाइट रख दें। फिर आते हैं हमारे पास जो हमारे सॉसेस हैं। सो 2 सॉसेस हैं। एक सॉस जो है वो आपको उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट मेक इट एज इट इज़ और उसको रेफ्रिजरेट कर दें। एक सॉस जो है उसको हमें हल्का सा पकाने की ज़रूरत है, तो पकाने वाले पे बाद में आते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द ईजी वन। चिकन को रख देते हैं इधर साइड पे, एंड द वन जो सबसे आसान से जल्दी जल्दी बन जाएगा वो है हमारा गार्लिक मेयो। तो आई एम गोइंग टू ग्रैब ए स्पून फ्रॉम हियर, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स। सो 2 सॉसेज हैं, दोनों सॉसेज के पास इक्वली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 गार्लिक मेयो के लिए we're यूजिंग हाफ कप ऑफ योगर्ट, और इसके बाद फिर we're एडिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ आप ऐसे थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन आइडियली फॉर गुड कंसिस्टेंसी, फॉर गुड टेक्सचर, और फॉर ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव मेथड्स एज वेल, ताकि आपकी जब आप उसको फ्रिज के अंदर स्टोर करें तो इट विल लास्ट मच लॉन्गर। मेयोनीज़ भी डाल रहे हैं। एंड फाइनली दिस इज़ ए वेरी मेन इंग्रेडिएंट, ये हमारा गार्लिक पेस्ट है। अब अगर आप लोग चाहें तो उसके अंदर यू कैन यूज़ गार्लिक पाउडर एज वेल, लेकिन गार्लिक पेस्ट मैंने आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट गिव्स यू अ मच स्ट्रॉन्गर टेस्ट। गार्लिक पाउडर जो है वो आपकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाएगा, लिटिल बिट लॉन्गर देन गार्लिक पेस्ट, लेकिन गार्लिक पेस्ट का जो फ्लेवर है दैट इज़ अनपैरेलल्ड। तो यहाँ पे एक छोटे स्पून के साथ विल ऐड इन द गार्लिक पेस्ट। अब ये भी डिपेंड करता है क्योंकि गार्लिक पेस्ट बनता है पानी के साथ गार्लिक को ब्लेंड करके, तो अब डिपेंड ये करता है कि आपने कितना पानी अंदर डाला है। इफ़ यू हैव एडेड अ लॉट ऑफ वाटर तो आपका गार्लिक पेस्ट जो है वो डाइल्यूट हुआ है, तो फिर आपको हो सकता है ज़्यादा डालना पड़े। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास इस टाइप की कंसिस्टेंसी है वेयर इट्स प्योर, उसके अंदर वाटर कॉन्टेंट नहीं है, इट्स कॉन्सेंट्रेटेड, तो अबाउट 2 टीस्पून्स आर गुड इनफ। उससे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो जाएगा, लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो हैं इसको टेस्ट करके आगे मज़ीद डालते जाएं। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद विल बी बैक टू फिनिश ऑफ द सेकंड सॉस एज वेल।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले वी मेड आवर गार्लिक मेयो सॉस और इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी बिकॉज इसको हम लोग बिल्कुल एंड में कोटिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। सेकंड हम लोग सॉस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम लोग अपने जो विंग्स हैं उनको भी ज़रा कोटिंग करके रखना शुरू कर दें, क्योंकि इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम टू फ्राई और इसके बाद फिर जो है वी हैव टू मेक आवर ड्रिंक एज वेल। ओके, तो अभी मैं जो है यहाँ पे जो ऑयल है हमारा उसको मैं गर्म होने रख देती हूँ। When you are deep frying तो प्लीज़ कोई भी कनोला ऑयल या फिर कोई भी लो स्मोक पॉइंट अगर आपके पास ऑयल है जो जल्दी स्मोकी हो जाता है वो मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आपका पूरा किचन जो है वो फिर स्मोकी होता है, आंखें भी जलती हैं एंड देन इट बिकम्स रियली हार्ड टू वर्क इन द किचन। आइडियली कोई ना कोई सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करें या फिर कोई ऐसा ऑयल जिसका हाई स्मोक पॉइंट हो। ऑलिव ऑयल भी आप लोग प्लीज़ इस्तेमाल मत करिएगा। ओके, एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं फिर से, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड पे मेरे पास यहाँ पे चिकन विंग्स की मैरिनेशन होगी और एक तरफ द फ्लावर। तो अभी इसको निकाल के रखते हैं एंड वन बाय वन यहाँ पे एक्सेस उसको ड्रेन करके मैं यहाँ पे अंदर रख दूँगी। तो वैसे इफ़ यू मेकिंग एट होम तो नॉर्मली हम लोग ये कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक इट अ लिटिल बिट फास्टर, इसको आप या तो 2-3 तरीके होते हैं टू मेक इट अ लिटिल बिट फास्टर। या तो आप इसको इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके रखें, या फिर इसको आप कोई ना कोई बॉक्स में करके सारे चिकन अंदर डाल कर उसको सही से बंद करके गिव इट अ गुड शेक, दैट वर्क्स एज वेल। अदरवाइज इफ़ यू आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम तो आप क्या कर सकते हैं कि यही सारा जो फ्लावर है आपका ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसी के अंदर डाल के मिक्स कर दें, तो आपके पास फ्राइंग के टाइम पे आपके पास एक रनी सा कंसिस्टेंसी होगी, उसी को आप फ्राई कर देंगे तो यू वोंट हैव वेरी शार्प फ्लेक्स, लेकिन आपके पास एक क्रिस्पी कोटिंग ज़रूर होगी। तो उसको अच्छे से यहाँ पे कोटिंग करके और हर तरफ उसको मिक्स करके मेक श्योर कि यहाँ पे अगर आपके पास चिकन विंग्स के अंदर कहीं पे भी कोई ओपन पार्ट ऐसी ना रह जाए जहाँ पे आपने कोटिंग सही से नहीं करी हो या फिर वहाँ पे मैरिनेशन सही से मिक्स ना लगाओ। तो आप उसको इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसको एक दफ़ा क्या कर सकते हैं कि एक दफ़ा ठंडे पानी में भी डिप करके फिर उसको वापस डबल कोट कर दें। आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट लाइक दिस, और अच्छे से इसको शेक करके वंस द ऑयल हैज़ हीटेड अप प्रॉपरली तो उसके बाद उसके अंदर फ्राई करेंगे। लेट्स हैव अ लुक कि अभी गर्म हुआ है नहीं हुआ। इसका एक शॉर्ट टिप भी होता है। ओके, सो बाय द टाइम कि जब हम लोग उसके यहाँ पे अंदर डालें तो द फ्लावर शुड एक्चुअली स्टार्ट सिजलिंग अप अ लिटिल बिट। अभी जो है वो ऑयल के साथ ब्लेंड हो रहा है, यानी कि इट्स नॉट हॉट इनफ। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ चिकन थोड़ी सी और ऐड कर दूँगी एंड विल जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स। और इसके बाद फिर हम लोग आते हैं टूवर्ड्स आवर सेकेंड सॉस। तो ये सॉस वैसे अगर आप लोग चाहें यू डोंट नीड टू कुक इट, लेकिन उसको कुक करने से ये होता है कि वो हल्का सा और मज़ीद कॉन्सेंट्रेट होता है, और जो स्टिकीनेस है जिसका एक्चुअली फुल मज़ा आता है कि आप स्टिकी चीज़ें खा रहे हैं, इट्स फिंगर फूड हल्का सा, तो वो जो है जब उसका वो सॉसेस सारे पकेंगे और उनका जो वाटर कंटेंट है वो ड्राई अप होगा और वो पकते पकते दे आर गोइंग टू स्टार्ट मर्जिंग विद ईच अदर, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग फॉर। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। लेट्स जस्ट गिव दिस ऑल अ गुड मिक्स एंड वेट अंटिल द ऑयल हीट्स अप। सो क्योंकि चिकन विंग्स डोंट टेक दैट लॉन्ग टू कुक, और वो साथ साथ उनके कोई चांसेस भी नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा कच्चे रह जाएंगे या वो ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, अनलेस ऑफ कोर्स योर ऑयल इज़ नॉट वेरी हॉट। तो इतना भी हॉट हमने नहीं करना है। व्हाट यू कैन डू कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको डबल दफ़ा फ्राई कर दें, गिव इट ए सेकेंड कुक, और इससे ये होता है कि पहली दफ़ा जो है आप उसको सिर्फ कलर नहीं आएगा, आप उसको सिर्फ कुक कर दें टू परफेक्शन एंड फाइनली फिर उसके बाद उसको दे दें एक वन फाइनल फास्ट कुकिंग जिसके अंदर वो कलर आ जाएगा। मीनवाइल आते हैं यहाँ पे टूवर्ड्स आवर सॉस। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, लेट्स जस्ट क्लीन माई हैंड्स। ओके, तो सेकंड सॉस जो है हमारा, उसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एंड व्हाट आर दोज 2? वो है केचप, चिली गार्लिक सॉस एंड सोया सॉस। ये सारी इंग्रेडिएंट्स ऐसी हैं जो हमारे पास घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे अंदर डाल देते हैं। सो हाफ कप या क्वार्टर कप ऑफ केचप, जितना हम लोग केचप लेंगे उतना ही हम लोग चिली गार्लिक लेंगे। तो सारा केचप आ जाएगा। अब केचप जो होता है उसके अंदर शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू चिली गार्लिक, और चिली गार्लिक जो है वो इट्स स्पाइसी, इट्स गार्लिकी, इट्स अ बिट मोर सॉल्टी,
और दिस इज़ गोइंग टू गिव यू ए नाइस स्वीट एंड सॉल्टी फ्यूजन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा और अब इस पॉइंट पे मैं इन दोनों को ज़रा हल्का सा गर्म करूँगी, आराम से इसको स्टर करती रहूँगी एंड देन जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर आई एम गोइंग टू ऐड इन द सोया सॉस। कीप इन माइंड अब क्योंकि हमने थोड़ी सी क्वांटिटी बना रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट हीटिंग अप वेरी फास्ट और आपने इंश्योर करना है कि जले ना। तो यहाँ पे हम लोग एक स्पून लेते हैं और इसके अंदर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर दें। गिव इट अ गुड मिक्स। हल्के हल्के इट इज़ स्टार्टिंग टू हीट अप। अच्छा, इसके अंदर आप टेस्ट टेस्ट कर लें बाद में, और अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ी सी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है, ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है या फिर इट्स अ लिटिल बिट टू सॉल्टी, तो व्हाट यू कैन डू टू नॉर्मलाइज इट कि थोड़ा सा हनी या फिर वाइट शुगर या ब्राउन शुगर ऐड कर दें। ओके और अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा सोया सॉस डाल देते हैं। तो अगेन क्योंकि इन सॉसेस के अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, हम लोग ज़्यादा नहीं डालेंगे एंड वैसे भी इसका कलर रेड ही रखना है, जो ब्राइट रेड आप लोगों को नज़र आ रहा है। सो 1.5 टेबलस्पून और इसको यहाँ पे रख देते हैं। सो कलर हमारा हल्का सा चेंज हुआ है टू ए लाइट ब्राउन, थोड़ा सा रेडिश ही है, एक मरून कलर आ गया है। ये हमारी कंसिस्टेंसी है अभी, इट्स लिटिल बिट रनी और इसको मैं चाहूँगी कि तो इतना उसकी कंसिस्टेंसी हम लोग पका दें कि जब उसको नीचे हम लोग ड्रिप करें तो वो ब्लॉब्स के अंदर गिरे एंड नॉट एक क्लियर स्मूथ लिक्विड। लेकिन अगेन अब ख़ास तौर से यहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि जो साइड्स हैं ये भी ना जलें। एंड कंसिस्टेंसी चेक, यहाँ पे कंसिस्टेंसी सी कम हुई है, इट्स लेट्स रनी, और मैं यहाँ पे चूल्हा ऑफ करके बस इसको अच्छे से पका दूँगी एंड उसके बाद फिर मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा कूल ऑफ होने दूँगी टू द पॉइंट कि जब हमारे यहाँ पे विंग्स बन जाएँ तो फिर इसके अंदर हम लोग मिक्स कर देंगे। तो नॉर्मली यह मैं फ्राई पैन में भी बना सकती थी, बट द रीज़न आई डिडंट इज़ बिकॉज कि जब यहाँ पे विंग्स बनेंगे तो डायरेक्टली इसी के अंदर आके टॉस हो जाएंगे। सो गिविंग इट अ गुड मिक्स एंड जस्ट लेटिंग इट कूल, और जब उसको मिक्स करके कंसिस्टेंसी देखें तो ये जो जेली टाइप हल्के हल्के पीसेस में करके गिर रही है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग फॉर। तो दोनों हमारे सॉसेस हो गए हैं रेडी। अब टाइम है फॉर द विंग्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट द विंग्स। इट इज़ स्मोकी, तो उसको हमें आई गेस ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर गुड टू गो। ओके, लेट्स यूज़ आवर हैंड्स हियर, वरना इफ़ यू हैव ग्लव्स तो यूज़ ग्लव्स, लेकिन मेक श्योर कि ग्लव्स जो हैं वो थोड़े से आप ऑयल के पास से दूर रखें, बिकॉज दे आर रबर, दे आर गोइंग टू कैच द हीट एंड दैट कुड बी अ मच मोर हैजर्ड देन आप अपनी बचाई के अपने हाथ इस्तेमाल करें। मैं बहुत सारे विंग्स एक साथ भी नहीं डाल रही हूँ, रीज़न बीइंग कि मैं यहाँ पे ऑयल वैसे चूल्हा जो है वो बंद कर चुकी हूँ बिकॉज द ऑयल गॉट टू हॉट, और मैं अगर बहुत सारे विंग्स एक साथ डाल लूँगी तो इससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू हैव टू वेट अ लिटिल बिट लॉन्गर फॉर देम टू कुक। तो एक और इसके बाद फिर वी आर गुड टू गो। सो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी बैक टू टेक आउट आवर मैरिनेटेड विंग्स, और इसके बाद हम मज़ीद भी बनाएंगे, फिर सॉसेस के साथ भी कोटिंग करेंगे एंड ऑफ कोर्स वी कांट फॉरगेट द ड्रिंक। तो कहीं मत जाएगा एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। से पहले हम लोग यहाँ पे विंग्स ही बना रहे थे, कुछ हमारे पास बन चुके हैं, वी हैव अबाउट 7 विंग्स यहाँ पे बन चुके हैं, बाकी हम लोग थोड़ा सा और में डाल चुके थे एंड सम आर स्टिल वेटिंग हियर टू बी कुक्ड। यहाँ पे हमने उसको ड्राई बैटर के अंदर डाल के उसको कवर अच्छे से मिक्स कर रहे थे। वी वर गिविंग इट अ गुड नाइस ड्रेज। रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर चल रहा है फॉर द विंग्स, और उसके अलावा जो हमारे पास 2 सॉसेस बने थे, द स्टिकी रेड सॉस, द गार्लिक मेयो, ये सब की भी रेसिपी आपके सामने चल रही है। तो आइडियली हम लोग यहाँ पे जो विंग्स बना रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसके ऊपर कलर आने दे रहे हैं।
आंच इतनी तेज़ है कि वी हैव ए गुड कलर, वी आर हैविंग ए गुड कुक, और अच्छे से कुकिंग भी हो रही है। इफ़ इन डाउट हल्की सी छुरी लेकर वहाँ पे इसको हल्का सा प्रिक करें विद अ टूथपिक या फिर फोर्क या फिर अ नाइफ, गिव इट अ स्मॉल प्रिक, हल्का सा खोल कर देखें। इफ़ यू सी ब्लड या फिर पिंकिश कलर एनीवेयर तो इट्स अंडर कुक्ड। अगर नहीं नज़र आता है देन यू आर गुड टू गो। और इसके बाद से क्योंकि ये मेरे पास पहले से बन चुका था, जब तक ये हो रहे हैं एक काम करते हैं, व्हाट वी आर गोना डू इज़ आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस टू अ बोल। ये जो हमने यहाँ पे बनाए थे इन सबको बोल में शिफ्ट करके, और इसके बाद फिर विल गैदर सम मोर। और हमारे पास जो गार्लिक मेयो सॉस है जो पहले से रेडी रखा हुआ है, इसको बेशक आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं व्हाइल यू वेटिंग, और इसको अच्छे से डाल के टॉस इन कर दें। मीनवाइल हमारा जो सॉस है यहाँ पे ये भी अच्छा खासा थिक हो गया है, रिड्यूस हुआ है इन क्वांटिटी एंड स्टिकी, नाइसली स्टिकी। सो आइडियली आप लोग ये चाहेंगे कि जब आप इसके अंदर बनाएं तो आपका जो टेम्परेचर हो ऑयल का दैट इज़ अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस। आजकल बहुत सारे हाउस होल्ड हैं जो यहाँ पे जो डीप फ्रायर है जो आपके पास साथ में अटैचमेंट्स आते हैं वो परचेज़ कर लेते हैं, एंड उससे ये होता है कि वहाँ पे वो ऑलरेडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। हाउएवर अगर आप इसको इसी तरह ही कढ़ाई पे बना रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग या तो एक्सपीरियंस के साथ काम चलाएं, या फिर इफ़ यू वांट टू बी रियली श्योर तो एक थर्मोमीटर आता है जिसमें आप डिप करके यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ है क्योंकि आप इसको और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, चिकन के अंदर भी डाल के उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, कुछ जगहों पे ओवन में भी इस्तेमाल होता है। सो इट्स अ मल्टीपर्पज़ टूल एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप किचन में फ्राइंग के शौकीन हैं एंड यू रियली वांट लाइक एक्सपेरिमेंट हियर तो दिस इज़ वर्थ ए परचेस। अगर इसको आप लोग एक ही दफ़ा में बना रहे हैं जिस तरह हम लोग कर रहे हैं कि इसको फ्राई करके हम लोग आगे सर्विंग की तरफ जाएंगे, तो फिर मेक श्योर कि वो अंदर से पका हुआ भी हो और कलर भी आ चुका हो। इफ़ हाउएवर यू हैव टाइम और इसको आप ड्रेज कर चुके हैं तो फिर मैं रिकमेंड ये करूँगी कि आप लोग इसको हाफ डन छोड़ दें और इसके बाद फिर बाद में आके उसको फिर से एक दफ़ा डीप फ्राई कर दें। तो यू हैव गुड कलर, वो गर्म भी होगा, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मील जो है वो ठंडी सर्व कर देंगे, ठंडा सर्व कर देंगे। और करके उसमें थोड़ा सा और होने दूँगी एंड देन वी विल टेक इट आउट। और वन थिंग अबाउट फ्राइंग कि ट्राई टू यूज़ एज फ्रेश ऑयल एज पॉसिबल। ऑब्वियसली हम लोग घर के अंदर रोज़ाना इतना सारा ऑयल बार बार तो नहीं निकाल सकते, तो एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर जैसे आप ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करें या फ्लावर भी कर रहे हैं तो वंस जब ये ठंडा हो जाए तेल तो उसके बाद तो इसको एक दफ़ा अच्छे से छान लें। उससे ये होगा कि आपका ऑयल बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, बाद में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यू डोंट हैव दोस ब्लैक कलर के रेमनेंट्स अंदर, और आपका ऑयल जो है वो लंबा ठीक चल जाएगा। बट वंस अगेन इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना है ऑयल, इट बिकम्स अ लिटिल अनहेल्दी एज वेल। तो यहाँ पे इसको निकाल कर लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर विल बी बैक फॉर द फाइनल प्लेटिंग। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि हमारा जो गार्लिक मेयो सॉस है वो अंदर टॉस करके निकाल के रख देंगे एंड दूसरा सॉस वो आपके सामने करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।